ओम शांति। 22 नवंबर सन 2024 की प्रातः मुरली में बाबा हमसे कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलना ही बाप का रिगार्ड रखना है। मनमत पर चलने वाले डिसरिगार्ड करते हैं। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलना ही बाप का रिगार्ड रखना है। मनमत पर चलने वाले डिसरिगार्ड करते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहने वालों को किस एक बात के लिए बाबा मना नहीं करते, लेकिन एक डायरेक्शन देते हैं, वह कौन सा है? उत्तर में बाबा कहते हैं, बच्चे तुम भल सभी के कनेक्शन में आओ, सभी के कनेक्शन में आओ। कोई भी नौकरी आदि करो, संपर्क में आना पड़ता है, रंगीन कपड़े पहनने पड़ते हैं तो पहनो, बाबा की मना नहीं है। बाप तो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से ममत्व निकाल मुझे याद करो। बाबा तो केवल श्रीमत देते हैं कि बच्चे देह सहित देह के सभी संबंधों से ममत्व निकालो और मुझे याद करो। ओम शांति। शिव बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं, अर्थात आप समान बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ वैसे बच्चे भी बने, जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ वैसे बच्चे भी बने। यह तो मीठे बच्चे जानते हैं, सब एक समान नहीं बनेंगे। पुरुषार्थ तो हर एक को अपना अपना करना होता है। स्कूल में स्टूडेंट तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु सब एक समान पास विद ऑनर नहीं होते हैं। स्कूल में स्टूडेंट तो बहुत पढ़ते, परंतु सब एक समान पास विद ऑनर नहीं होते हैं। फिर भी टीचर पुरुषार्थ कराते हैं, तुम बच्चे भी पुरुषार्थ करते हो। बाप पूछते हैं, तुम क्या बनेंगे? सब कहेंगे, हम आए ही हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने। यह तो ठीक है, परंतु अपनी एक्टिविटीज़ भी तो देखो, अपने क्रियाकलाप तो देखो। बाप भी ऊंचे से ऊंचा है, टीचर भी है, गुरु भी है। इस बाप को कोई जानता नहीं, तुम बच्चे जानते हो। शिव बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, परंतु वह जैसा है वैसा उनको जानना भी मुश्किल है। शिव बाबा जैसा है उनको वैसा जानना भी मुश्किल है। बाप को जानेंगे तो टीचर पना भूल जाएगा, फिर गुरु पना भूल जाएगा। बाबा कहते हैं, बाप को जाना तो टीचर को भूल जाते, टीचर को जाना तो गुरु को भूल जाते हो। रिगार्ड भी बाप का बच्चों को रखना होता है। रिगार्ड किसको कहा जाता है? बाप जो पढ़ाते हैं वह अच्छी रीति पढ़ते हैं, गोया रिगार्ड रखते हैं। अंडरलाइन करेंगे, बाबा जो कुछ हमें पढ़ाते हैं उसको अच्छी रीति पढ़ना, बाबा कहते हैं, उसको ही रिगार्ड रखना कहा जाता है। बाप तो बहुत मीठा है, अंदर में बहुत खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, का पारी खुशी रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं बहुत ज़्यादा खुशी रहनी चाहिए। हर एक अपने से पूछे, हमको ऐसी खुशी है जैसी बाबा कहते हैं। एक समान सब तो रह नहीं सकते, पढ़ाई में भी वास्ट डिफरेंट है। सबकी पढ़ाई में क्या कह रहे हैं बाबा की? डिफरेंस है, अलग अलग है। उन स्कूलों में भी कितना फ़र्क रहता है। वह तो कॉमन टीचर पढ़ाते हैं, यह तो है अनकॉमन, असाधारण टीचर हमको पढ़ाता है। ऐसा टीचर कोई होता ही नहीं। किसी को यह पता ही नहीं है कि निराकार फादर टीचर भी बनते हैं, किसी को पता नहीं है। भल श्री कृष्ण का नाम दिया है, परंतु उनको पता ही नहीं कि वह फादर कैसे हो सकता है। श्री कृष्ण तो देवता है ना। यूँ तो कृष्ण नाम भी बहुतों का है, परंतु कृष्ण कहने से ही श्री कृष्ण सामने आ जाएगा। वह तो देहधारी है ना। तुम बच्चे जानते हो यह शरीर उनका नहीं है। खुद कहते हैं, मैंने लौन लिया है। यह पहले भी मनुष्य था, अब भी मनुष्य है। यह भगवान नहीं है, वह तो एक ही निराकार है। अब तुम बच्चों को कितने राज समझाते हैं, परंतु फिर भी फाइनल ही बाप समझना, टीचर समझाना, यह अभी हो नहीं सकता। घड़ी घड़ी भूल जाएंगे, देहधारी तरफ बुद्धि चली जाती है। फाइनल बाप बाप टीचर सदगुरु है। यह निश्चय बुद्धि में अभी नहीं है। क्या कह रहे हैं बाबा? कि यह निश्चय अभी बुद्धि में नहीं है कि बाप बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। अभी तो भूल जाते हैं। स्टूडेंट कभी टीचर को भूलेंगे क्या? हॉस्टल में जो रहते हैं वह तो कभी नहीं भूलेंगे। जो स्टूडेंट
हॉस्पिटल में रहते हैं उन्हें तो पक्का होगा ना, क्या कहा बाबा ने, हॉस्टल में जो रहते हैं वह तो कभी नहीं भूलेंगे। जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं उन्हों को पक्का होगा ना, यहाँ तो वह भी पक्का निश्चय नहीं है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हॉस्टल में बैठे हो तो जरूर स्टूडेंट्स हैं, परंतु यह पक्का निश्चय नहीं है। जानते हैं सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार पद ले रहे हैं उस पढ़ाई में, तो फिर भी कोई बैरिस्टर बनते, इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते। यहाँ तो तुम विश्व के मालिक बन रहे हो। दुनिया में देखो डॉक्टर इंजीनियर बनते, लेकिन बाबा कहते इस पढ़ाई से तो तुम विश्व के मालिक बनते हो। तो कैसा पढ़ना चाहिए, तो ऐसे स्टूडेंट की बुद्धि कैसी होनी चाहिए, चलन वार्तालाप कैसा अच्छा होना चाहिए। बाबा समझाते, बच्चे तुमको कभी रोना नहीं है, तुमको कभी रोना नहीं है, तुम विश्व के मालिक बनते हो। याहुसैन नहीं मचानी चाहिए, उथल पुथल नहीं करनी चाहिए। याहुसैन मचाना यह है हाईएस्ट रोना, मतलब दिल शिकस्त हो जाना। बाबा कहते हैं हाईएस्ट रोना है। बाप तो कहते हैं जिन रोया तिन खोया। जो रो रहे हैं बाबा कह रहे हैं वो अपने अच्छे पलों को, संगम युग को खोते जा रहे हैं, अपने प्रारब्ध को खोते जा रहे हैं। विश्व की ऊंचे से ऊंची बादशाही गवा बैठते हैं। कहते तो हैं हम नर से नारायण बनने आए हैं, परंतु चलन कहाँ है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई तो अच्छी रीति पास हो स्कॉलरशिप ले लेते हैं, कोई नापास हो जाते हैं। नंबरवार तो होते ही हैं, परंतु मैं भी कोई तो, बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी कोई तो पढ़ते हैं, कोई पढ़ते भी नहीं हैं। जैसे गांव वालों को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, घास काटने लिए बोलो तो खुशी से जाएंगे, उसमें स्वतंत्र लाइफ समझते हैं, पढ़ना बंधन समझते हैं। ऐसे भी बहुत होते हैं। साहूकारों में जमींदार लोग भी कम नहीं होते, अपने को इंडिपेंडेंट बड़ा खुशी में समझते हैं, अपने को एकदम स्वतंत्र समझते हैं, बड़ा खुशी में समझते हैं। बाबा कहते हैं साहूकार जमींदार लोग। नौकरी नाम तो नहीं है ना, ऑफिसरी आदि में तो मनुष्य नौकरी समझते हैं। अभी तुम बच्चों को बाबा पढ़ाते हैं विश्व का मालिक बनाने, नौकरी के लिए नहीं पढ़ाते। तुम तो इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनने वाले हो ना, बड़ी ऊंची पढ़ाई ठहरी। तुम तो विश्व के मालिक बिल्कुल इंडिपेंडेंट बन जाते हो। बाबा कितनी सिंपल बातें समझाते। बाबा कहते बात कितनी सिंपल है, एक ही पढ़ाई है जिससे तुम इतने ऊंचे महाराजा महारानी बनते हो, सो भी पवित्र। तुम तो कहते हो कोई भी धर्म वाला हो आकर पढ़े, कहते हो ना, ऐसे समझेंगे यह पढ़ाई तो बहुत ऊंची है, विश्व के मालिक बनते हो। यह तो बाप पढ़ाते हैं। तुम्हारी अब बुद्धि कितनी विशाल बनी है, हद की बुद्धि से बेहद की बुद्धि में आए हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्या कह रहे हैं हमारे बाबा, हद की बुद्धि से बेहद की बुद्धि में आए हो, लेकिन कैसे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कितनी खुशी रहती है हम सब औरों को विश्व का मालिक बनावे। वास्तव में नौकरी तो भल वहाँ भी होती है। बाबा कहते हैं भल नौकरी तो वहाँ भी होती है, दास दासियाँ नौकर आदि तो चाहिए ना। पढ़े के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे, क्या कहा बाबा ने, पढ़े के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे। इसलिए बाप कहते हैं अच्छी रीति पढ़ो तो तुम यह बन सकते हो, ताकि हम पढ़ लिख कर अच्छा बने। बाबा कहते हैं इसलिए अच्छी रीति पढ़ो। कहते भी हैं हम यह बनेंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो क्या बनेंगे। नहीं पढ़ते हैं तो फिर बाप को इतना रिगार्ड से याद नहीं करते हैं। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, जितना याद करोगे उतना विकर्म विनाश होंगे। बच्चे कहते हैं बाबा जैसे आप चलाओ, बाप भी मत इन द्वारा ही देंगे ना, परंतु इनकी मत भी लेते नहीं हैं। फिर भी पुरानी सड़ी हुई मनुष्य मत पर ही चलते रहते हैं। मनुष्यों को बाबा कहते हैं अच्छी लगती है पुरानी सड़ी हुई मत। देखते भी हैं शिव बाबा इस रथ द्वारा मत देते हैं, फिर भी अपनी मत पर चलते रहते हैं। जिसको पाई पैसे की कौड़ी जैसी मत कहें,
उस पर चलते हैं। रावण की मत पर चलते चलते इस समय कौड़ी मिसल बन गए हैं। अब राम शिव बाबा मत देते हैं, निश्चय में ही विजय है। बाबा कहते हैं इसमें कभी नुकसान नहीं होगा। नुकसान को भी बाप फायदे में बदल देंगे, परंतु निश्चय बुद्धि वालों को संशय बुद्धि वाले अंदर घुटका खाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि वालों को बाबा कहते हैं, और जो निश्चय बुद्धि वाले जो होंगे वो क्या करेंगे, निरंतर शिव बाबा राम को याद करते रहेंगे, और संशय बुद्धि वाले अंदर घुटका खाते रहेंगे। निश्चय बुद्धि वालों को कभी घुटका कभी घाटा पड़ नहीं सकता। बाबा खुद गारंटी करते हैं श्रीमत पर चलने से कभी अकल्याण हो नहीं सकता। मनुष्य मत को देहधारी की मत कहा जाता है। यहाँ तो है ही मनुष्य मत, गाया भी जाता है मनुष्य मत, ईश्वरी मत और देवी मत। अब तुम्हें ईश्वरी मत मिली है जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो, फिर वहाँ तो स्वर्ग में तुम सुख ही पाते हो। कोई दुख की बातें नहीं होती, वह भी स्थायी सुख हो जाता है। इस समय तुमको फीलिंग में लाना होता है। मनुष्य की फीलिंग आती है, बाबा कहते हैं भविष्य की फीलिंग आती, इस समय तुमको फीलिंग में लाना होता है, भविष्य की फीलिंग आती है। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि श्रीमत मिलती है। हम कहाँ पर हैं, संगम युग पर हैं, जहाँ पर बाबा कहते हैं तुम्हें श्रीमत, उस श्री की मत मिलती है। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ, तुमको उसको तुम जानते हो। मैं संगम युग पर आता हूँ, उसको तुम जानते हो, उनकी मत पर तुम चलते हो। बाप कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। कौन कहता है तुम कपड़े आदि बदली करो, भल तुम भी पहनो। बहुतों से कनेक्शन में आना पड़ता है। रंगीन कपड़ों के लिए कोई मना नहीं करते, कोई भी कपड़ा पहनो। बाबा कहते हैं इनसे कोई ताल्लुक नहीं। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो, बाकी पहनो सब कुछ, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यह पक्का निश्चय करो, यह भी जानते हो आत्मा ही पतित और पावन बनती है। महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहेंगे। महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहेंगे। कहना भी शोभता नहीं है। कितनी अच्छी पॉइंट है समझने की। सतगुरु सर्व को सद्गति देने वाला तो एक ही बाप है। वहाँ कभी अकाले मृत्यु होती नहीं सतयुग में। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको फिर से ऐसा देवता बनाते हैं, आगे यह बुद्धि में नहीं था। कल्प की आयु कितनी है यह भी नहीं जानते थे। अभी तो बाबा कहते हैं सारी स्मृति आई है, यह भी बच्चे समझते हैं। आत्मा को ही पापात्मा पुण्यात्मा कहा जाता है, पाप परमात्मा कभी नहीं कहा जाता। फिर कोई कहे परमात्मा सर्वव्यापी है तो भी कितनी बेसमझी है। यह बाप ही बैठ समझाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष के बाद पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा बाप ही आकर बनाते हैं, एक को नहीं सब बच्चों को बनाते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को बनाने वाला मैं ही बेहद का बाप हूँ, जरूर बच्चों को बेहद का सुख दूंगा। सतयुग में होती ही है पवित्र आत्माएं। रावण पर जीत पाने से ही तुम पुण्य आत्मा बन जाते हो। क्या कहा बाबा ने, रावण अर्थात 5 विकारों पर जीत पाने से ही तुम बच्चे पुण्य आत्मा बन जाते हो। तुम फील करते हो, महसूस करते हो माया कितने विघ्न डालती है, एकदम नाक में दम कर देती है। तुम ऐसा महसूस करते हो। तुम बच्चे समझते हो माया से युद्ध कैसे चलती है। उन्होंने फिर कौरवों और पांडवों की युद्ध लश्कर आदि क्या क्या बैठ दिखाए हैं। इस युद्ध का किसी को भी पता नहीं है, यह गुप्त है। हमारी जो विकारों से युद्ध चल रही है, बाबा कहते हैं ये युद्ध कैसी है, एकदम गुप्त है। इनको तुम ही जानते हो। इस युद्ध को बाबा कहते हैं तुम ही जानते हो। माया से हम आत्माओं को युद्ध करनी है। बाबा कहते बच्चे सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन है ही काम विकार। काम जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन है। योग बल से तुम इस पर विजय पाते हो। योग बल का अर्थ भी कोई नहीं समझते हैं। जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बने हैं। बाप खुद कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में मैं
इनमें प्रवेश करता हूँ, ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ, वही तमो प्रधान बना है तत्त्वम। बाबा एक को थोड़े ही कहेंगे, बाबा तो हम सब बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं, नंबरवार सबको कहते हैं। नंबरवार कौन कौन है यहाँ तुमको पता पड़ा है, आगे चल तुमको बहुत पता पड़ेगा और आगे हम बहुत कुछ जान पाएंगे। माला का तुमको साक्षात्कार कराएंगे। स्कूल में जब ट्रांसफ़र होते हैं तो सब मालूम पड़ जाता है ना, रिजल्ट सारी निकल आती है। बाबा ने बच्ची से पूछा, तुम्हारे इम्तिहान के पेपर कहाँ से आते हैं? बोली, लंदन से आते हैं। अब तुम्हारे पेपर कहाँ से निकलेंगे? ऊपर से निकलेंगे। तुम्हारा पेपर ऊपर से आएगा, सब साक्षात्कार करेंगे। कैसी वंडरफुल पढ़ाई है, कौन पढ़ाते हैं किसको पता नहीं है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को कौन पढ़ाते हैं, देखो किसी को भी पता नहीं है। श्री कृष्ण भगवानुवाच कह देते हैं, पढ़ाई में सब नंबरवार हैं तो खुशी भी नंबरवार होगी। जितना हम बाबा को याद करेंगे, बाबा कहते उतनी खुशी रहेगी। यह जो गायन है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, यह पिछाड़ी की बातें हैं, अंत की बातें हैं। जब आत्माएं संपूर्णता की तरफ पूरी तरह बढ़ जाएंगी तब बाबा कहते हैं अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। बाप ने समझाया है, भल बाबा जानते हैं यह बच्चे कभी गिरने वाले नहीं हैं, परंतु फिर भी पता नहीं क्या होता है, पढ़ाई ही नहीं पढ़ते, तकदीर में नहीं है। थोड़ा ही उनको कहा जाए कि जाकर अपना घर बसाओ उस दुनिया में तो झट चले जाएंगे। कहाँ से निकल कहाँ चले जाते हैं। बाबा कहते हैं उनकी चलन बोलना करना ही ऐसा होता है। समझते हैं हमको अगर इतना मिले तो हम जाकर अलग रहें। चलन से समझा जाता है, इसका मतलब निश्चय नहीं। लाचारी में यहाँ बैठे हैं, बाबा कहते हैं चलन नहीं है। बहुत हैं जो ज्ञान का गा भी नहीं जानते, कभी बैठते भी नहीं, माया पढ़ने नहीं देती। ऐसे सब सेंटर पर हैं, कभी पढ़ने आते नहीं। वंडर है ना, कितनी ऊंची नॉलेज है, भगवान पढ़ाते हैं। बाबा कहे यह काम ना करो, मानेंगे नहीं, जरूर उल्टा काम करके दिखाएंगे। जो बाबा कहते हैं कि ये नहीं करो वो जरूर करेंगे, वो बाबा कहते हैं उल्टा काम करके दिखाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें तो हर प्रकार के चाहिए ना, ऊपर से लेकर नीचे तक सब बनते हैं। मर्तबे में फर्क तो रहता है ना, यहाँ भी नंबरवार मर्तबे हैं, सिर्फ फर्क क्या है, वहाँ आयु बढ़ी और सुख रहता है, यहाँ आयु छोटी और दुख है, इतना फर्क है। बच्चों की बुद्धि में यह वंडरफुल बातें हैं। बाबा कहते हैं कैसा यह ड्रामा बना हुआ है, फिर कल्प कल्प हम वही पाठ बजाएंगे जो बजाया है। कल्प कल्प बजाते रहते हैं। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पाठ भरा हुआ है, कितना वंडर है। बाबा कहते हैं वही फीचर्स, वही एक्टिविटीज़, वही सब कुछ चीज़ें हैं। यह सृष्टि का चक्र फिरता ही रहता है, बनी बनाई बन रही है, यह चक्र फिर भी रिपीट होगा। सतो प्रधान सतो रजो तमो में आएंगे, इसमें मूझने की बात नहीं, उलझने की बातें नहीं। जो बाबा समझाते हैं ठीक रीति समझना है। अच्छा, अपने को आत्मा समझते हो? आत्मा का बाप शिव बाबा है, यह तो समझते हो ना। जो सतो प्रधान बनते हैं वही फिर तमो प्रधान बनते हैं, फिर बाप को याद करो तो तमो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते हैं फिर बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। यह तो अच्छा है ना, बस यहाँ तक ही ठहरा देना चाहिए। बोलो, बेहद का बाप यह स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वही पतित पावन है। बाप नॉलेज देते हैं, उसमें शास्त्रों आदि की तो बात ही नहीं है। बाबा जो ज्ञान देते हैं ना, उसमें शास्त्रों आदि की कोई बात नहीं है। शास्त्र शुरू में कहाँ से आएंगे, यह तो जब बहुत हो जाते हैं तब बाद में बैठ शास्त्र बनाते हैं। द्वापर से शास्त्र बनते हैं, सतयुग त्रेता में नहीं होते हैं। सतयुग में शास्त्र होते नहीं, परंपरा तो कोई चीज़ होती नहीं, नाम रूप तो बदल जाएगा। बाबा कहते हैं परंपरा से कोई चीज़ नहीं होती है, मतलब सतयुग त्रेता से कोई चीज़ नहीं आ रही है, नाम रूप सब कुछ द्वापर से बदल जाता है। अच्छा, मीठे मीठे से किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते
और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते हैं, कभी भी या हुसैन नहीं मचाना है। बुद्धि में रहे हम विश्व का मालिक बनने वाले हैं। हमारी चलन वार्तालाप बहुत अच्छा होना चाहिए, कभी भी रोना नहीं है। सेकंड पॉइंट है, निश्चय बुद्धि बन एक बाप की मत पर चलते रहना है, कभी मूंझना व घुटका नहीं खाना है। निश्चय बुद्धि बन एक बाप की श्रीमत पर चलते रहना है, कभी मूंझना व घुटका नहीं खाना है। निश्चय में ही विजय है, इसलिए अपनी पाई पैसे की मत पर नहीं चलानी है। बाबा कहते हैं निश्चय में विजय है, इसलिए अपनी पाई पैसे की मत नहीं चलानी है। आज का वरदान है, किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन करने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप तब लगा सकते हैं जब बिंदु स्वरूप बाप और बिंदु स्वरूप आत्मा दोनों की स्मृति हो, कंट्रोलिंग पावर हो। जो बच्चे किसी भी परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाने में स्वयं को पहले ऑफर करते हैं, वह दुआओं के पात्र बन जाते हैं। उन्हें स्वयं को स्वयं भी दुआएं अर्थात खुशी मिलती है। उन्हें स्वयं को स्वयं भी दुआएं अर्थात खुशी मिलती है। बाप द्वारा और ब्राह्मण परिवार द्वारा भी दुआएं मिलती है। कौन से बच्चों को? जो किसी भी परिस्थिति में फुल स्टॉप लगाकर स्वयं को परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें निरंतर दुआएं मिलती रहती हैं। स्लोगन है आज का, जो संकल्प करते हो उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो विजयी बन जाओगे। जो संकल्प करते हो, जो विचार उत्पन्न होते हैं, उसे बीच बीच में दृढ़ता का ठप्पा लगाओ तो विजयी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।